गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं थोड़ा सा बद्रीनाथ के आगे यानी महाना गांव में। यहाँ से 4 किलोमीटर ही दूर है और फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे महाना गांव को। महाना गांव ना पहले इंडियाज़ लास्ट विलेज था। आई गेस अभी उन्होंने ना उसका नाम चेंज करके इंडियाज़ फर्स्ट विलेज कर दिया। मैंने अभी तक देखा नहीं है, जाके देखूंगी, पर मैंने ऑनलाइन कहीं पढ़ा था कि उसका नाम ना लास्ट विलेज से इंडियाज़ फर्स्ट विलेज कर दिया है। और महाना गांव के आगे ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हमें जाने का वहाँ पे मौका मिले तो हम डेफिनेटली जाएंगे अगर टाइम रहा तो। जैसे वसुधारा फॉल्स है और कहते हैं जो 5 पांडव थे वो वहीं से स्वर्ग के लिए गए थे। मतलब वहाँ पे कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी दिखती है। आई डोंट नो ये कितना सच है, बट लोकल्स का यही मानना है कि वहाँ पे जब कुछ एक टाइम पीरियड होता है जब वहाँ से आप स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी देख सकते हैं। तो अगर मुझे देखने का मौका मिले तो डेफिनेटली मैं भी देखूँगी और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। महाना एक कम्प्लीटली डिफरेंट विलेज होगा क्योंकि कम्प्लीटली लास्ट या फर्स्ट आता है वो बॉर्डर पे। तो पैकिंग हमने कर ली है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रहे हैं वापस से। कुछ चीज़ें रहना रह गई थी बट माउंटेन्स दिखे। चलिए चलना, यहीं पे तो है। अब यहाँ पे नाश्ता करने आएंगे। लड़िया को नाश्ता करेगा है ना लड़िया? बहुत परेशान कर रही है सफर में, देखो। तो अभी हमने मम्मी और डैडी ने पराठा वगैरह खा लिया और हमने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की है। तो अभी कॉफ़ी पीते हैं और फिर महाना के लिए निकलते हैं। रखे और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करते हुए कॉफ़ी की। बाकी पराठे वराठे सब ने खा लिया, हमारा सिर्फ कॉफ़ी बचे है। लेट्स गो। सो हम सब अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं महाना के लिए। चाय नाश्ता हमने सबने कर लिया है और सबको लग रही है बहुत तेज़ ठंडी। महाना में तो और है। तो 4 किलोमीटर है यहाँ से महाना और महाना गाँव। और फिर वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ हमने हम मतलब क्या करने वाले हैं वहाँ। वैसे कुछ करने तो वाली नहीं है, बस घूमने जा रहे हैं, बट दिखाती हूँ वहाँ पे आसपास में क्या। अब हम एंटर करने जा रहे हैं महाना गाँव। सो ये इसका एंट्रेंस है और अब हम एंटर करने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे ना इंडियाज़ फर्स्ट लास्ट विलेज का बोर्ड था। अब उन्होंने चेंज कर दिया है, तो अब वो बोर्ड यहाँ पे नहीं है। उन्होंने काफ़ी इसको रिनोवेट करके चेंज कर दिया है। यहाँ से ये सब भी नहीं था उस टाइम पे, काफ़ी पूरा व्यू था। चलिए महाना गांव जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबके फ़ोटो सेशन चालू है एज यूजुअल। महक सबके फ़ोटोज़ ले रही है। नाश्ता करने बैठ गए। अनिका भी पकौड़े खा रही है हमारे साथ ना अनिका। और तो हमने किया है पकौड़े ऑर्डर और पराठे वगैरह वो भी आएंगे। हम ना घूमने से ज़्यादा खा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ तो मैंने जितना मैंने पूरे 6-7 महीने में मैगी नहीं खाती ना, उतना मैंने इस 1 हफ्ते की ट्रिप में खा लिया है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि 6-7 महीने में मैगी की शक्ल भी नहीं देखूँगी, इतनी मैगी मैंने खा ली है। मैगी और पराठे लिटरली बोलूँ तो अभी भी हमने वही ऑर्डर किया है, मैगी और पराठा। देख ये पूरे सफ़र में मेरे को लगता है मैं वही खाने वाली हूँ। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, अब थोड़ा और आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि महाना गाँव कैसे। वैसे कह रहे हैं बहुत दूर है। मैं फर्स्ट टाइम महाना गाँव के अंदर आई हूँ। पिछली बार जब आई थी तो लॉकडाउन था, तो हमें एंटर नहीं करने दिया था गाँव में। ऑब्वियसली बात है, इतना कोविड इतना पीक पे था तो फिर अलाउ नहीं किया था। तो इस बार देखते अगर आगे तक जा सके। अगर मैं आपको वहाँ पे जो मैंने अभी तक आपको वीडियो में बताया जो चीज़ है वो दिखा पाई तो डेफिनेटली वीडियो में वो कैप्चर करूँगी और आप सभी को दिखाऊँगी। तो तब तक मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आगे। यहाँ पे बुआ अपनी प्यारी सी भतीजी को नाश्ता करा रही है। वहाँ पे मम्मी फुल स्टाइल में पकोड़े खाते हुए और डैडी भी और हस्बैंड जी भी। कैसे हो रहे पकोड़े? अच्छे पकोड़े अच्छे हो रहे? चलो फिर
अब मैं भी पकोड़े खा लेती हूँ और ये देखिए यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है। बहुत बहुत देखने लायक जगह है बद्रीनाथ। बर्फ भी गिरी थी। ओके, तो वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे ना कल रात को बर्फ़ गिरी है, तो इसलिए थोड़ा ठंडा भी और ठंडा हो गया है मौसम यहाँ पर। उस पीक पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे भी शॉपिंग करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। देखने जाएंगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। 2-3 चीज़ें तो हमने पसंद भी की है ना मैक, जो हम जाते समय लेंगे। हाँ, ओके, थोड़ी बहुत है चढ़ाने घर है। तो यहाँ पे ना गढ़वाल में पहले घर ऐसे ही हुआ करते थे, पेंटिंग्स वगैरह, हैंड पेंटिंग। वो देखो वहाँ पे रुके दादा दादी और अर्निका, और यहाँ पे वो छुई बत्ता लगा रहे हैं। छुई बत्ता यानी बातें कर रहे हैं लोकल से। और ये यहाँ का पहनावा है। प्रणाम। देखिए, हाँ हाँ, पे लोकल के पहनावा थोड़ा अलग पाएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पिट्ठू चलते हैं और लोकल जो यहाँ के काफ़ी फ्रेंडली है। देखिए, तो अब हम जाएंगे ना, वो गणेश गुफा है आगे, गणेश गुफा। तो यहाँ पे मान्यता है कि गणेश जी ने जो महाभारत, हाँ महाभारत जो लिखी थी वो यहीं बैठ के लिखी थी। अब वो एग्जैक्ट ये प्लेस है या फिर आगे है पता नहीं। हाँ ठीक है। अभी महाभारत है, इतना बड़ा ग्रंथ है, वो गणेश जी ने यहीं लिखी थी। तो उनका यहाँ पे एक गुफा है गणेश जी की। अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं करेंगे, तो यहाँ से मैं जितना दिखा सकूँ मैं दिखाऊंगी। देखिए, गणेश जी का मंत्र, और लोग यहाँ पे दर्शन ले रहे हैं। प्रीतम बेबी के साथ नीचे ही रुक गए हैं, हाँ, और हम यहाँ पे थोड़ा दर्शन करने आए हैं। चलिए, पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। देखिए, ऋषि व्यास द्वारा जो कही गई गाथा महाभारत गणेश जी ने यहीं लिखी थी, इसी जगह पे। सबने दर्शन कर लिए हैं और अभी सब बाहर आ गए, और अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे और देखते हैं और आगे क्या है। सो गणेश जी कितने, ये गणेश जी की मूर्ति है, और वो अंदर जो आप देख रहे हैं जगह जा रही है वो गणेश जी की गुफा है। उसी गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो मैंने काफ़ी बार ये वीडियो में बोल दिया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ जिससे हमें गीता का ज्ञान और सही गलत की समझ, मतलब जो हमें ये सिखाती है कि जीवन को किस तरीके से जिया जाता है, वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई गई है। तो इस जगह के दर्शन करने के बाद ना गाइस लिटरली बहुत अलग एक एनर्जी आती है, बिकॉज यू नो मैंने कितनी बार इस वीडियो में बोल दिया है कि ये जो जगह है यहाँ पे इतनी बड़ी गाथा महाभारत लिखी गई है। मैंने काफ़ी बार इस वीडियो में ये चीज़ रिपीट कर दिया, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है गाइस, इतनी बड़ी ग्रंथ लिखना, ठीक है, वो भी एक ही फ्लो में है। आपको उसकी कहानी अगर पता होगी तो फिर जो ऋषि व्यास जी उन्होंने कहा था कि वो बोलते जाएंगे और गणेश जी को बिना रुके ये गाथा कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे ऋषि व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने बोली थी, लेकिन गणेश जी ने कहा था कि आपको बिना रुके बोलनी होगी और मैं लिखता जाऊँगा। अगर ऋषि व्यास जी रुके तो वो ग्रंथ नहीं लिखेंगे आगे। तो ऋषि व्यास जी ने एट अ वन फ्लो ये गाथा बोली है और गणेश जी ने लिखी है। यहाँ पे एक और छोटी सी एक और चीज़ है, स्टोरी है या फिर वो ऑब्वियस स्टोरी नहीं है, एक कहानी है कि कहानी स्टोरी एक ही होती है, बट एक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पे ना सरस्वती नदी आगे बहती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे
तो वहाँ से ना काफ़ी शोर आ रहा था सरस्वती नदी का। फिर गणेश जी ने ना उनसे विनती भी की थी कि आप अपना शोर थोड़ा कम कीजिए, मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है। तो माता सरस्वती नदी मानी नहीं, तो फिर गणेश जी को आया क्रोध और फिर उन्होंने माता सरस्वती नदी को श्राप दिया कि अब आप यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, आप दिखेंगी नहीं और आगे जाके आपका वापस से आपका लोग दर्शन यहाँ से नहीं बल्कि आगे जो जगह है वहाँ से कर पाएंगे। तो अगर आप आगे जाएंगे ना आपको सरस्वती नदी दिखेगी और ना ही उसकी आवाज़ आएगी। लेकिन आप थोड़े और आगे जाएंगे ना, आपको पता नहीं कहाँ से लेकिन वो सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं आगे, यानी आप हमारा गाँव से जगह थोड़ा बाहर आएंगे वहाँ से। तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो हमें देखनी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तभी हमें अपने यहाँ के बारे में पता चलता है, सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अभी देखते हैं और मुझे कितनी कहानियाँ यहाँ पे पता चलती है और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी। देखिए छोटा सा पोर्ट्रेट है यहाँ पे, गणेश जी महाभारत दिख रहे हैं और ऋषि व्यास जी उनको बता रहे हैं। तो अब हम शायद व्यास गुफा जा रहे हैं आगे। तो हर चीज़ यहाँ पे ऊपर 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 है। यहाँ से जाएंगे आगे तो व्यास गुफा 120 मीटर पे दिखा रहा है और सरस्वती नदी और भीम पुल यहाँ से 300 मीटर पे दिखा रहे हैं। तो काफ़ी देखिए ना, ऊँचे पहाड़, बर्फीले पहाड़ और ग्रीनरी, थोड़ा कूल क्लाइमेट और सन, सब एक साथ देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ, मम्मी भी काफ़ी थक चुकी है। उकाल तो है भाई, हाँ उकाल तो है काफ़ी। चलिए, पहाड़ी डॉगी काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं यहाँ के डॉग। चाय की दुकान, बस ये लास्ट है। देखिए इंडिया फर्स्ट टी शॉप आपको दिखेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया की पहली चाय की दुकान, क्योंकि इसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। थोड़ा और आगे जाके मतलब है 30-40 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो चाइना बॉर्डर लगेगा। तो ये है व्यास जी की गुफा। हाँ, डैडी तो काफ़ी आगे चले गए और मम्मी काफ़ी पीछे। थक गई मम्मी, हाँ काफ़ी है। चलिए व्यास गुफा देखिए, भारत की प्रथम चाय की दुकान। हाँ, ये है व्यास, वेद व्यास गुफा। व्यास जी की मूर्ति है, उनके पुत्र सुखदेव स्वयं नारायण भगवान की मूर्ति है। और कह रहे थे अंदर जो पंडित जी हैं, मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया, तब तक आप ये देखिए उन्होंने क्या कहा हमसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो आपको ये शिला दिख रही है, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पंडित जी कह रहे थे कि ये बुक थी, कलयुग के प्रभाव से ये शिला में बदल गई, यानी पत्थर में बदल गई। तो उसके जो देखेंगे ध्यान से तो थोड़े पन्ने जैसे दिखते हैं। तो ये बुक की तरह दिखती है, जो उसमें वो बने वो पेजेस है, पेजेस जिसमें महाभारत लिखा है, इसमें महाभारत लिखी गई थी। ऐसा मम्मी बोल रही है, बट वही है ना, भोजपत्र का बना हुआ है वो। भोजपत्र का बना हुआ है, मम्मी कह रही है। पहाड़ में आके पहाड़ी गाने, पहाड़ी चाय और पहाड़ एक अलग ही मज़ा है। बेर जो हमें वहाँ पे व्यास जी की गुफा में एज प्रसाद दिया गया। और अब हम जा रहे हैं सरस्वती नदी और भीम पुल के वहाँ। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। देखिए पेंटिंग काफ़ी अच्छी की गई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे है नदी और भीम पुल। तो यहाँ पे भी मंदिर है काफ़ी, और शायद मम्मी लोग कुछ शॉपिंग कर रहे, तो वो भी दिखाती हूँ क्या ले रहे। कैबेज, अच्छा लिया नहीं, तो सब जो यात्री हैं वो वहीं जा रहे जहाँ हम जा रहे। क्या लिया डैडी आपने? ग्रीन टी। ग्रीन टी, ओके। तो ग्रीन टी लिया। सरस्वती जी की मूर्ति यहाँ पर है और
यहाँ से वो नदी है, सरस्वती नदी जो बहती है यहाँ पे दिखेगी। फिर आगे आप जाएंगे ना तो वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आगे तक दिखेंगे, उसके बाद जहाँ पे गणेश गुफा है वहाँ पे वो आपको शायद नहीं दिखेंगी। और फिर और आगे जाके थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ से वापस वो आपको दिखती है। तो आप देखेंगे तो काफ़ी मैं आपको देखिए वहाँ पे थोड़ा सा ना रेनबो टाइप भी आ रहा है, अगर आप वीडियो पे देख पा रहे हैं तो। ये है माता का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर, और ये है सरस्वती नदी। चलिए अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं। तो ये हम आए हैं सरस्वती मंदिर, माँ सरस्वती वेद्यासी की मूर्ति। और अब मैं जा रही हूँ महक के फ़ोटो खींचने। पहले मैं आपको नदी दिखा देती हूँ, वो देखिए काफ़ी तेज़ बह रही है। मैं वैसे आपको पहले बोल रही थी ना कि यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, तो ये है वो द्वार, जिसे कहते हैं स्वर्ग रोहण मार्ग। चलिए, तो 5 पांडव और माता द्रौपदी यहीं से स्वर्ग गए थे। देख पा रहे हैं सबकी एक विशाल मूर्त के रूप में यहाँ पे रखी है। सहदेव, माँ द्रौपदी, नकुल, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। आगे से मैं आपको एक लुक देती हूँ इस चीज़ में। और ये वो कुत्ता है जिन्होंने उनको स्वर्ग का मार्ग दिखाया था। ये देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, माँ द्रौपदी और सहदेव। देखिए अभी हम जा रहे हैं अपनी टैक्सी के पास। बाकी सब तो पहुंच गए। मैं थोड़ा आगे, हम लोग वो थोड़ा भीमपुर वगैरह हम लोग देखने गए थे, तो हम पीछे रह गए। बाकी सब टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी काफ़ी आगे है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे कितना मेरे ट्रैफिक जाम है। और हम जा रहे हैं आगे, ढूंढ रहे हैं रास्ता ताकि हमें मिले जिगजैग होके। चलिए ढूंढते अपनी टैक्सी और जाते हैं। टैक्सी के पास मिल गई टैक्सी। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं अब गाइस। जोशीमठ हमने क्रॉस कर लिया और हम सब काफ़ी थक चुके हैं। थोड़ा हॉट लिया है हम सब ने अभी, और थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे हैं और उसके बाद सीधा घर के लिए निकलेंगे। सब इतने थक चुके हैं ना लिटरली। अब मुझे ऐसा लगता है मैं सीधा सो जाऊँगी। तो देखते हैं, अगर रास्ते में अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं आपको डेफिनेटली वो भी बताऊँगी कि हम कहीं हॉल्ट किया या नहीं किया, वरना तो सीधा मैं आपसे मिलूँगी घर पे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम सब बहुत थक चुके हैं और उनको नींद भी बहुत आई थी, तो मैं सो गई थी और मैं आगे का शूट नहीं कर पाई उस वजह से, तो उसके लिए सॉरी। और अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग। अभी जाके मेरी नींद के लिए जैसे रुद्रप्रयाग आया, और अभी थोड़ा बेसिक से सामान लेके रुद्रप्रयाग मार्केट से हम जा रहे हैं घर अपने अमदाला। और वहाँ जॉइन पर हम सिर्फ रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। तो इस आज के लिए ये वीडियो में, ये ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ और फिर